Good morning everyone. 12th Commerce, English Medium, Economic, Chapter number 4, Banking and Monetary Policy. Now, introductions. All of us may be aware of the word bank. हम सारे के सारे बैंक से अवेयरिंग है कि बैंक क्या है and the word bank. Now, we may have deposited our domestic saving in some banks in the form of terms deposit or saving deposit. Parents of many of us may have opened an account in some bank for business transaction, and some parents might be receive LPG subsidy in their banks. हम कई तरीके से बैंक का यूज़ करते हैं. कई जगह पे सब्सिडी आती है एलपीजी की, तो कई जगह पे हम बिजनेस का ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं. बट वी यूज़ इट in many places in many. Besides, we may have paid our school fees by way of a check of some banks and may have withdrawn money from bank to buy TV, refrigerator, etc. And parents of some of us, we have borrowed money as a loan from a bank to purchase a house. Thus, in modern time, most of our monetary transactions takes place through bank. And thus, in this chapter, we will get idea about the bank. कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ चेक एंड ऑनलाइन हमारी फीस भी पे कर देते हैं, प्लस हम वहाँ से जो है ना बैंक की हेल्प से टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट परचेज कर सकते हैं. और साथ ही साथ कई बार ज़रूरत पड़ती है तो बैंक हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक अ लोन फॉर हाउसिंग, फॉर कार एंड एनी अदर लग्जरियस गुड्स फॉर अवर स्टाइलिश लाइफ. नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज एवोल्यूशंस एंड मीनिंग ऑफ बैंक. In English, the word bank means hip और mass. इंग्लिश के अंदर इसका मीनिंग होता है हिप और मास. मास मतलब जो वॉल्यूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है. वॉल्यूम का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी आवाज़, बट जहाँ पे बहुत सारा एविडेंट रेशियो के अंदर कोई एक चीज़ मिलती हो, लाइक अ मनी, तो बैंक के अंदर मनी एविडेंट रेशियो में होती है. इन संस्कृत लैंग्वेज द वर्ड अगेन टू बैंक इज भांड एंड विच मीन्स कलेक्शंस ऑफ कैपिटल्स एंड फंड्स. संस्कृत में इसका मीनिंग होता है भांड. भांड का मीनिंग होता है कलेक्शंस ऑफ कैपिटल एंड फंड. द वर्ड भंडोल इज डिराइव्ड फ्रॉम बंड. बंड के ऊपर से दूसरा वर्ड आया है जिसको हम बोलते हैं भंडोल. द इंग्लिश वर्ड बैंक ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द इटालियन वर्ड बैंका और फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंक्यू. इंग्लिश वर्ड बैंका और फ्रेंच वर्ड बैंक्यू पर से बैंक इसका नाम पड़ा हुआ है. Both these words meant a bench for money exchange. In olden days, European money lenders or money changers used to display coins of different countries in big heap or on benches on the tables for the purchase of lending or exchanging. यहाँ पे परचेज एंड सेल्स करने के लिए, मनी का एक्सचेंज करने के लिए जो यूरोपियन पर्सन्स थे वो क्या करते थे कि मनी को चेंज करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की मनी के अंदर चेंज करते थे बाय द वो बेंच का यूज़ करके. जैसे कि रिवर ऑफ बैंक है, बैंक नदी के किनारे या फिर तो ओशियंस जो होते हैं वहाँ पर बेंच लगा करके बैठते हैं और एक दूसरे कंट्री की मनी को एक्सचेंज करते हैं फॉर द परचेज एंड सेल्स ऑफ अनदर कंट्रीज गुड्स. दे were exchangers of various coins, currencies of various regions. Thus the word bank came into uses. और इस तरीके से बैंक वर्ड जो है ना धीरे धीरे यूज हुआ बिकॉज इट्स वर्किंग इन द रिवर ऑफ बैंक, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे करते थे. दैट्स वाई द बैंक कम्स वर्ड. It can be concluded that the word bank is related to collection and fund of money. Bank of Barcelona, set up in Spain in 1401, is known to be the first real bank established in the world. वर्ल्ड की जो फर्स्ट बैंक है it was started in the years of 1401 in Spain and the name was Bank of Barcelona. With the introductions of currency, money, people started using money not only as a measuring rod of value, unit of accounts or medium of exchange. In short, money is not a currency for purchasing goods, but it is used
मेजरिंग रॉड ऑफ वैल्यू, हम किसी भी चीज़ का मनी के टर्म्स में मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे उसकी कीमत क्या है। यूनिट ऑफ अकाउंट्स एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम किसी के बदले में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सो बट ऑल्सो एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट्स, अलग अलग तरीके का पेमेंट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। विथ फर्दरिंग इन द फंक्शंस ऑफ मनी देयर अरोज अ नीड टू maintain the value of money. In short, in economic systems dependent on money, there arose the needs for an institutional arrangement for safety of money, transfer of money and maintaining the value of money, and the role of such an institute is played by bank. हाँ, तो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर सारा का सारा सिस्टम मनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। विदाउट मनी दे कैन नॉट डू एंड दे कैन नॉट प्ले एनी टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट रोल इन द मार्केट सेगमेंट। सो मनी इज़ टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन एनी काइंड्स ऑफ बिजनेस यूनिट। सो मनी के बिना कुछ भी हो सकता नहीं है।